गाइज इस दुनिया में एक ही ऐसा चीज है जिसको देखने के बाद ना आदमी के अंदर लालच आ जाता है। कोई भी इंसान हो, गाइज मैं एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने भी इंसान हो, हर एक इंसान के अंदर वो चीज लालच उत्पन्न कर देती है, वो है पैसा। गाइज पैसे की लालची आज की दुनिया में कौन नहीं है, सब लोग हैं। और जो इसी बात को समझ गए हैं वही उस लालच के मदद से गाइज पैसा बना रहे हैं। शेयर मार्केट में जब हम लोग लॉस करते हैं गाइज, उसका सबसे बड़ा कारण ना हमारा लालच है। जब हम लालच में पड़ते हैं तब गाइज हम लॉस करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गाइज लालच में कैसे नहीं पड़ना है। आपको इस प्रकार से लड्डू दिया जाएगा कि गाइज आप उससे ना एकदम लालची हो जाएंगे कि भैया अब तो मैं लड्डू खा के रहूँगा। देखिए ऐसा नहीं है कि गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम गाइज अपने मन से लालच को हटा देंगे। लालच नहीं हटेगा, लेकिन कुछ हद तक आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। जब आप गाइज अपने लॉस को कंट्रोल करेंगे तो जाहिर सी बात है लॉस कंट्रोल होगा तो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं कि मार्केट में किस प्रकार से लालच दिखाया जाता है। गाइज देखिए यहां पर आपको चार्ट दिख रहा है। आप जानते हैं कि एक एक कैंडल में बहुत सारा पैसा लगा होता है और हम एक ही कैंडल में जितना पैसा लगाते हैं उतने पैसे की मदद से हम उस हिसाब से पैसा कमाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो गाइज कोई ऐसा है जो हमसे भी ज़्यादा पैसा कमा रहा है। गाइज दो चीज़ होता है, जैसे देखिए अगर कोई इंसान यहाँ पर पैसे को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है ना, तो कोई ऐसा होगा जो आपके पैसे को विन कर रहा है, यानी कि आपके पैसे को जीत रहा है। कैसे जीत रहा है यही हम लोगों को समझना है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए गाइज ये जुलाई का पहला चार्ट है। ठीक है, ये जुलाई का पहला चार्ट है। उसके बाद ये जुलाई के सेकंड दिन का चार्ट है। उसके बाद थर्ड का चार्ट, फिर फोर्थ का चार्ट, इस प्रकार से चार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप यहां पर समझने का प्रयास करिए। गाइज अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर किसी ने अगर पुट को सेल किया होगा, जो सेलर होता है वो गाइज अगर पुट को सेल करेगा, ये हम समझ लेते हैं। गाइज अगर कोई सेलर पुट को सेल करेगा तो उसका नजरिया ये होगा कि मार्केट यहां से बुलिश रहने वाला है, तभी वो पुट को सेल करेगा। और गाइज अगर वो कॉल को सेल कर रहा है तो उसका नजरिया ये रहने वाला है कि मार्केट यहां से बेरिश रहने वाला है। और इसी का उल्टा होता है हम जैसे रिटेलर का। गाइज हम लोग जब मार्केट डाउन जाने वाला होता है तब पुट को बाई करते हैं, मार्केट ऊपर जाने वाला होता है तो कॉल को हम बाई करते हैं। गाइज एक और अंतर को हम समझेंगे। गाइज जो सेलर होता है, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट होता है गाइज वो लिमिटेड होता है। उसको ये पता होता है कि मैं कितना प्रॉफिट कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसका लॉस अनलिमिटेड होता है। उसको ये नहीं पता होता है कि मैं कितना लॉस करूंगा। लेकिन इसी जगह एक बायर गाइज हम जैसे लोग, हमको ये पता है कि गाइज हम कितना लॉस कर सकते हैं, लेकिन ये हमको नहीं पता है कि हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक लॉट के साथ घुसे हैं, एक लॉट को बाई करने मान लीजिए आपका 8,000 लगा है, तो जाहिर सी बात है आप 8,000 लॉस करेंगे। 8,000 से तो नीचे लॉस नहीं करेंगे। लेकिन उसको एक स्ट्राइक प्राइस को, एक लॉट को सेल करने में कई लाख देना पड़ रहा है, 1-1.5 लाख। ठीक है, तो कई करोड़ रुपए वो लोग लेकर बैठते हैं जो गाइज सेलिंग करते हैं। हम सब तो सेलिंग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो लोग जानते हैं कि मैं कब कौन सी एक्शन लूंगा और किस तरह से मैं पैसा बनाऊंगा। गाइज जो सेलर होते हैं वो मार्केट में गाइज ज़्यादातर प्रॉफिट ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लॉस नहीं करते हैं, गाइज वो भी लॉस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो प्रॉफिट करते हैं बायर के मुकाबले। ठीक है, अब गाइज आपने एक चीज़ सुना होगा कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, यानी कि ट्रेंड जो है वो हमारा दोस्त है। बिल्कुल सही सुना है। आज मैं उसका लाइव एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ट्रेंड हमारा दोस्त होता है। जैसे देखिए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको पता होगा कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर
यहाँ पर एक हायर हाई क्रिएट करने के बाद गाइज यहाँ पर क्या करता है, एक लोअर लो क्रिएट करता है, हायर लो क्रिएट करता है, ठीक है। फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। इस लो के पास ये अगला लो नहीं आता है, ठीक है। ये होता है अप डायरेक्शन की तरफ। तो गाइज हमको क्या करना होता है ये चीज़ मैं समझाऊंगा। पहले मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको समझा दूं। गाइज देखिए, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया है तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा सेलर होगा जो गाइज यहाँ पर क्या किया होगा, पुट को सेल किया होगा। गाइज यहाँ से मार्केट नीचे आया है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई कॉल को सेल किया होगा जो सेलर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे देखिए गाइस, यहाँ पर जो पुट को सेल किया है वो चाहेगा मार्केट ऊपर जाए, जो यहाँ पर कॉल को सेल किया है वो चाहेगा मार्केट नीचे आए। दो कंडीशन में इन सेलरों का पैसा बनेगा, या तो इस लाइन के ऊपर मार्केट रहे तब पैसा बनेगा, या तो इससे बुलिश हो तब पैसा बनेगा। अगर गाइज इस लाइन को ये ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है गाइज इनका नुकसान होगा। कभी कभी आप देखते हैं ना कि किसी भी गाइज यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो बहुत तेजी से आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। गाइज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे देखिए इस दिन का मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ऐसा क्या हुआ गाइज कि अचानक से इतनी बड़ी रैली देखने को मिली। आप देखते हैं 3 PM कैंडल, 2 PM कैंडल, गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता, कैंडल के ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे देखिए एक जो सेलर होता है वो एक साथ अपने सभी क्वांटिटी को गाइज सेल नहीं कर पाता। जैसे देखिए अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, उसने अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट को सेल किया है, कुछ लॉट को सेल किया, तो वो फिर से एक मौका का वेट करेगा। जैसे उसको वो मौका मिलेगा ना, वो फिर से सेल करना चाहेगा। तो उसको मौका कब मिलता है, जब मार्केट फिर से एक पुल बैक लेता है, वो यहाँ पर फिर से सेल करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर जैसे पुल बैक लेगा फिर वैसे सेल करेगा, ठीक है। एक ही साथ हो तो नुकसान कर नहीं लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर सेल किया और मार्केट नीचे आ जाए। तो गाइज वो जो है टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सेल करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ गाइज, वो जो पुल बैक हुई, ठीक है, वो जो रिट्रेसमेंट होती है वो 0.5 के लेवल तक ही होती है, 0.5 0.618 का जो जोन होता है। अगर उससे नीचे ब्रेक होती है तो सेलर सोचता कि भैया चलो इतना प्रॉफिट कर लिए, अगर इससे नीचे आएगी तो हमारा लॉस होगा। तो वो जब पोजीशन को एग्जिट करेगा एक सेलर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। और वो बाई इस कदर करेगा गाइज, आप देख रहे हैं कि मार्केट में पूरा एकदम आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे कि भैया ये कैसे पता चला, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ होगा गाइज जो बाय किया होगा, ठीक है, कुछ ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे सेलर जो है पुट को सेल किया होगा। तो जब वो पुट को सेल किया तो वो इस रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था कि भैया ये यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाए, मैं यहाँ पर फिर से क्या करूँ, अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है। यहाँ पर वो अपना पोजीशन जो है फिर से और भी बढ़ाता और भी जो है ट्रेड लेता। लेकिन गाइज यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ब्रेक किया अब उसको लगने लगा कि भैया यहाँ पे नुकसान हो सकता है। उसने क्या करा, पोजीशन को एग्जिट करा। जैसे ही पोजीशन एग्जिट हुआ मार्केट ऊपर की तरफ गया। चलिए अब हम आगे भी देखेंगे। अब मैं जो लालच की बात कर रहा था गाइज, वो चीज़ मैं समझाना चाहूँगा आपको। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ गाइज, मार्केट ऊपर चलता गया, ऊपर चलता गया, ठीक है। यहाँ पर जो सेलर बैठा था उसका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। अब गाइज आगे जब सेलर ने एंट्री करा, कॉल को बाई किया, ठीक है, कॉल को क्या किया, कॉल को सेल किया जब अगला सेलर, ठीक है, तो मार्केट नीचे आने लगा। अब यहाँ पर देखिए लालच की बातें यहीं पर स्टार्ट होती हैं। एक हम जैसा जो रिटेलर है वो चार्ट को देख रहा है, सुबह से 9:15 पे मार्केट में आ गया, वो देख रहा है पहली रेड कैंडल बनी, ठीक है, देख रहा है, उसके मन में आ रहा है अरे यार ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा एक सेलर है, उसके दिमाग में है कि जो ये गाइस लास्ट वाली कैंडल है ये हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट का काम करेगी। तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट दिखेगा बाई करने के लिए तो मैं यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ बाई करूँगा, ओके। फिर दूसरा कैंडल दिखा,
फिर उसके मन में लालच है, अरे यार इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। ठीक है, अब गए जो ये लेवल वो सोच रहा था अपने मन में, जो मार्क करके रखा था उस लेवल का क्या हुआ यहाँ पर गाइज, यहाँ पर उस लेवल का हो गया ब्रेक डाउन। ये कौन कर रहा है? एक ऑपरेटर कर रहा है। ठीक है, एक ऑपरेटर कर रहा है गाइज। जो यहाँ पर कॉल को सेल करके बैठा वो तो प्रॉफिट में चल रहा है, जो नीचे गाइज जो नीचे पुट को सेल करके बैठा वो भी प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे फंसेगा कौन? रिटेलर फंसेगा। गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ वो सोचेगा अरे यार अब तो मार्केट को नीचे जाना ही जाना है, तो उसके मन में आएगा चलो एक कंफर्मेशन का और वेट कर लेते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, ठीक है चलो एक कैंडल का और वेट करते हैं। और गाइज जैसे ही इस लेवल का ब्रेक करने के बाद ये कैंडल बनी, उसने क्या करा गाइज, यहाँ पर लालच में आकर पुट को बाई कर लिया, एक रिटेलर हम और आप जैसे। और जैसे ही उसने पुट को बाई करा मार्केट इसके ऊपर चला गया। अब गाइज आपको ये नहीं पता कि मार्केट आया यहाँ पर क्यों था। गाइज यहाँ पर आया था जो नीचे, गाइज जो नीचे यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है पुट को सेल करके, उसको और भी पैसा लगाना है। यहाँ पर उसने पैसा नहीं लगाया है, ठीक है, क्योंकि रैली चलती हुई नजर आई तो वो पैसा नहीं लगाया, वो यहाँ पर पैसा लगाएगा। गाइज वो यहाँ पर पैसा लगाएगा। कैसे हमको पता चला? जब हम इस लेवल से गाइज इस लेवल पे मार्क करेंगे तो आप देख सकते हैं 0.5 पे एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, वो यहाँ पर पैसा लगाएगा। ठीक है चलो, अब गाइज उसने यहाँ पर पैसा लगा दिया। अब मार्केट क्या कर रहा है? फिर से बुलिश जा रहा है। ठीक है, अब एक जो है यहाँ पर रिटेलर देख रहा है, हम और आप जैसे रिटेलर देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा व्यू क्या है गाइज, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड रेड बनती हुई आई है, इसके बीच में कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, जाहिर सी बात है मार्केट को नीचे जाना है, हम ये सोच रहे हैं। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है, और मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही। आप ये देख रहे हैं रेड कैंडल देखें, आपके अंदर एक आश्वासन आया कि चलो रेड कैंडल बता रहा है, लगता है मार्केट जो है नीचे जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं गया, फिर से आप देख रहे हैं फिर से एक रेड कैंडल बना। जितनी रेड कैंडल बनेगी उतना आपके अंदर जो है लालच आएगा कि हो सकता है यहाँ से नीचे चला जाए। आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट चल रहा है। ठीक है, और ये किसको पता है? एक ऑपरेटर को पता है कि इसमें बायर क्या सोच रहा है, हम और आप जैसे रिटेलर क्या सोच रहे हैं। उसके बाद गाइज जब आप यहाँ पर सेलर का मूड यहाँ पर पुट को बाई करने का मूड बना के बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या किया? ग्रीन बैक टू बैक कैंडल बना दिया। अब आप सोचेंगे अरे यार इतना ग्रीन कैंडल बन रहा है, जाहिर सी बात है मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, ये ट्रैपिंग कैंडल थी। अब आपके मन में आया कि ये वाली कैंडल ट्रैपिंग कैंडल थी। अब गाइज यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप कॉल को बाई करेंगे, इस जगह पर आप कॉल को बाई करेंगे। जैसे ही आप कॉल को बाई करेंगे गाइज तुरंत रेड कैंडल बनेगी और तुरंत आपका एसएल चला जाएगा, आपका तुरंत एसएल चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे भैया अब लगता है यहां से इस लेवल का रिस्पेक्ट इसने तो नहीं किया, लेकिन ये वाली कैंडल रिस्पेक्ट कर रही है। चलो देख लेते हैं। एक कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है, एक कैंडल का और आप इंतजार किए, फिर एक कैंडल ग्रीन बनी, आपने फिर से यहाँ पर फोमो में आ गए, क्योंकि आपने एक बार यहाँ पर लॉस कर बैठा, एक बार यहाँ पर लॉस कर बैठा, तो आपके अंदर अब मार्केट से लड़ाई करने की इच्छा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप कॉल को बाई कर लेंगे। जैसे ही आप कॉल को बाई करेंगे फिर से मार्केट नीचे चला आएगा। अब मार्केट यहाँ पर गए नीचे आया, ये ऊपर क्यों गया? ये ऊपर क्यों गया? गैज यहां तक जो आया था, गैज नीचे वाला जो पुट को सेल करके बैठा था उसने पैसा लगाया। अब जो यहां पर कॉल को सेल करके बैठा वो भी तो एक साथ पैसा लगा नहीं लेगा, वो भी तो पैसा लगाएगा। गैज वो पैसा लगाएगा तो हम कैसे चेक करेंगे? ऐसे चेक करेंगे। यहां से जब हम यहां तक गैज ऐसे ड्रॉ करेंगे 5 के लेवल को, शायद मेरा डिवाइस हैंग हो रहा है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। फिर से गाइज यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिब को लूँगा। देखिए फिब का यूज करिए आप लोग, बहुत ही बेस्ट टूल है। आप देख सकते हैं यही लेवल है गाइज, यहाँ पर देखिए यही लेवल है जहाँ से मार्केट रिटेस्टमेंट कर रहा है
0.5 और 0.618 के जोन के आसपास में रिट्रेसमेंट कर रहा है और ये वाला लेवल 0.6786 का, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो ये ग्रीन कैंडल बनी थी, अगर हम इसको फिब में नहीं लेते हैं तो आप देखेंगे एग्जैक्ट कि यहाँ पर 0.5 के लेवल से ही गाइस यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, पैसा यहाँ पर लगा, अब यहाँ पर नीचे आया, फिर फॉर्म में आके आपने बाई करा, फिर नीचे आया। गाइस अगर आप फिर से यहाँ पर देखेंगे ना, तो फिर से यहाँ पर पावर जो है वो किसकी है, फिर से एक सेलर की पावर दिखाई जा रही है। यहाँ से अगर मैं करूँगा, क्यों, क्योंकि वो पैसा बढ़ाएगा, एक साथ वो पैसा नहीं लगाता है, एक सेलर एक साथ पैसा नहीं लगाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.5 0.618 के जोन से फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो मार्केट को नीचे आना चाहिए था। अब गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको लालच देकर मार्केट में एंट्री कराया जाता है। आप देखिए, आप इस कैंडल को देखेंगे रेड, इस कैंडल को देखेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर लालची होकर गाइज पुट में एंट्री लेंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा। आपको अब क्या करना है, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको करना क्या है। गाइज देखिए, जब भी आपको बैक टू बैक कैंडल आपको नजर आए, ठीक है, बैक टू बैक कैंडल नजर आए, तो गाइज आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि सभी लोग लालची हो रहे हैं। जब सभी लोग लालची हो तो आपको ट्रेड नहीं करना है। जब सभी लोग लालची हो तो आपको ट्रेड नहीं करना है। पिछले वाली मार्केट का यूज करके आपको उस लेवल का पता करना है कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, देखिए किस प्रकार से सिचुएशन बना। मार्केट अगर नीचे आ रहा है, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लोअर लो क्रिएट किया, तो यहाँ पर लोअर हाई भी क्रिएट करेगा। तो आपको एक लोअर हाई मिला, ठीक है, फिर से आप वेट करेंगे कि आप फिर से यहाँ पर लो जो है, यहाँ पर लोअर लो क्रिएट हो रहा है, तो फिर से अगर लोअर लो क्रिएट हो तो गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, लोअर हाई का वेट करना है। फिर से जब लोअर हाई क्रिएट होता है तो यहाँ पर आप फिर से लोअर लो के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो सिचुएशन होना चाहिए। देखिए, हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो नुकसान नहीं हो रहा है, ट्रेंड के साथ ही चलना है, आपको हर बार ट्रेंड के साथ चलना है। इसी प्रकार से आपको, जैसे मैंने इस मार्केट का एनालिसिस करा कि किस प्रकार से ट्रैपिंग हुआ, इसी प्रकार से गाइज आपको इस मार्केट का भी एनालिसिस करना है कि ट्रैपिंग कैसे हुआ। देखिए गाइज, यहाँ पर मार्केट कुछ समय तक एकदम, देखिए मैं थोड़ा सा समझा दूँ, मार्केट कुछ समय तक यहाँ पर कंफ्यूज था, ठीक है। हम और आप लोग सभी लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि हम पढ़े लिखे रिटेलर लोग हैं। पढ़े लिखे जो रिटेलर होते हैं वो और दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो पहली कैंडल का हाई ब्रेक हो तो कॉल डायरेक्शन की तरफ चाहिए। गाइज यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गाइज मार्केट ने क्या करा, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर जो कॉल की तरफ गया होगा उसका तुरंत एसएल चला गया, उसका तुरंत एसएल चला गया। इसलिए मैं एक जो है बायर को ये बताता हूं कि भैया, हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है 30 मिनट का टाइम फ्रेम। आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, पहली कैंडल का हाई लो मार्क कर दीजिए, ठीक है। पहली कैंडल का क्या करना है, हाई लो मार्क कर दीजिए। जब पहली कैंडल का हाई लो आप मार्क करेंगे, हाई ब्रेक होता है, तो आप सोचेंगे कि भैया यहाँ पे जब भी मैं ट्रेड लूँगा तो कॉल डायरेक्शन की तरफ लूँगा, और लो ब्रेक होता है तो भैया आप जब भी ट्रेड लेंगे तो डाउन डायरेक्शन की तरफ लेंगे। और जिस दिन ब्रेक नहीं होता है आधे घंटे के टाइम फ्रेम पर, उस दिन आपको ट्रेड ही नहीं करना। देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने मार्क करा पहले इस रेड वाली कैंडल को, आप देख सकते हैं उसमें ट्रैपिंग हुआ था, लेकिन इसमें आपको ट्रैपिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी हाई या लो ब्रेक ही नहीं हुआ, नहीं ट्रेड करेंगे। उसके बाद जब मैंने इसको जो है ड्रॉ किया पहली कैंडल को, तो आप देख सकते हैं कहाँ कौन सा ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ। तो जब हाई ब्रेक हुआ तो हमको जब भी ट्रेड लेना है तो ऐसी जो है हमको ट्रेड फाइंड करना है जो कि कॉल डायरेक्शन की तरफ हो। ओके, ये सब चीज़ देखते हुए गाइज आप समझ पाएंगे मार्केट को। देखिए, एक ही वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ नहीं सिखा पाऊंगा, इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।